बहुत क्यूट लग रही हो। क्यों तुम इतनी क्यूट हो यार। ए समंदर, मैं तुमसे वाकिफ हूँ, मगर इतना बताता हूँ कि वो आंखें तुमसे गहरी है जिनका मैं आशिक हूँ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बात आंखों की गहराई और खूबसूरती की होती है, वहाँ बस एक ही नाम याद आता है और वो नाम है शिवांगी जोशी का। और एक बार फिर टीवी के पहले पर्दे पर शिवांगी जोशी की आंखों का जादू खूब चला बेकाबू के पहले एपिसोड में। आपको बता दें कि दवाओं और इंजेक्शन आईवी ड्रिप के दर्द के बीच शिवांगी जोशी को बस इंतजार था अपने नए अवतार में टीवी पर वापसी का, क्योंकि बात हो रही थी एकता कपूर के बहुप्रतीक्षित सीरियल बेकाबू के रिलीज की, जो कल रात कलर टीवी पर आया भी। और पूरा का पूरा ये एपिसोड शिवांगी जोशी के नाम रहा और इसे देखकर एक बार फिर से नायरा की याद आ गई। क्या है यह मामला, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, शिवांगी जोशी ने अपनी बीमारी अर्थात किडनी के इन्फेक्शन के बीच ही अपनी इंस्टा स्टोरी में कल रात ही अपने फैंस और दर्शकों को याद दिलाने के लिए बेकाबू सीरियल के प्रसारित होने के पहले ही ये स्टोरी डाली कि अब 1 घंटा बाकी है। एपिसोड के प्रसारण के दौरान ही उन्होंने राजपरी के धरती वाले लुक की एक तस्वीर डाली, अपने इंस्टा पर पोस्ट की और नीचे कैप्शन में राजपरी के रोल में टीवी पर एक नए जादुई रूप में पेश करने के लिए एकता कपूर और कलर टीवी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा जिसका हिंदी अनुवाद था, राजपरी की भूमिका निभाना वास्तव में एक जादुई अनुभव और एक प्रायोगिक निर्णय था। मुझ पर विश्वास करने और मुझे अपनी महान कृति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद एकता कपूर मैम। मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मैं टीम बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड और कलर टीवी का हिस्सा बनी हूँ, जिन्होंने भारतीय टेलीविज़न को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और जो इस तरह का एक भव्य जादुई शो बना रही है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए जो गाना डाला था बैकग्राउंड, वो गाना था आंखों के गुस्ताखियां माफ हो। दरअसल राजकुमारी देवलेखा के सौंदर्य का सारा खेल उसकी आंखों में ही है, जिसमें राक्षस भी डूबने को मजबूर हो जाते हैं और जो कल के प्रसारित बेकाबू एपिसोड में दिखाया गया। लेकिन यह एपिसोड बहुत कुछ हमें नायरा की याद दिला गया। आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नायरा की इसी प्यारी और गहरी आंखों में कार्तिक अक्सर डूब जाया करते थे और अक्सर नायरा की आंखों की ही तारीफ किया करते थे। अगर सच कहा जाए तो शिवांगी जोशी की आंखें काफ़ी खूबसूरत है और इन्हीं आंखों की खूबसूरती का पूरा उपयोग किया एकता कपूर ने और कलर्स टीवी ने बेकाबू भूमिका में राजपरी देवलेखा के रूप में शिवांगी जोशी को दिखलाते हुए। और राजकुमारी देवलेखा दर्शकों के दिल पर राज कर गई और शिवांगी की आंखों का जादू भी खूब चला। शिवांगी के खूबसूरत आंखों और बेहतरीन अदाकारी पर शिवांगी जोशी के प्रशंसक सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई सेलिब्रिटीज़ भी शिवांगी जोशी के इस नए लुक और इस नए अवतार के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजकुमारी देवलेखा उतनी ही सुंदर है जितनी कि आपने नायरा को देखा था। नायरा कई बार दुल्हन के रूप में भी इसी प्रकार से खूबसूरत दिखती थी साड़ी वाली भारतीय लिबास में, जिस प्रकार से राजकुमारी देवलेखा को बनाया गया है। दूसरी ओर नायरा नाम था, एक कहिए प्रतीक थी शेरनी की, और यहाँ भी शिवांगी जोशी ने अपनी उस नारी शक्ति, उस शेरनी वाले रूप को
जिंदा रखा है। सीरियल की शुरुआत में ही वो एक पब एंट्री लेती है, पूरी तरह से शाही स्नान करते हुए और पूरे अलंकरण के साथ वो सौंदर्य जो नायरा का दिखता है। परंतु जैसे ही एपिसोड की समाप्ति होने वाली होती है, वो गुस्से और प्रतिशोध में उस राक्षस से बदला लेती है जिसने जबरन ही शिवांगी जोशी के देह को छुआ था और उसके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया था। यहाँ शिवांगी जोशी उस पर वार करते हुए और उसे धरती पे दफन करते हुए ठीक उसी नारी शक्ति और उसी शेरनी वाली भूमिका में दिखती है जिस प्रकार से वो दिखा करती थी ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका में। यही कारण है कि कई दर्शक टीवी पर इस प्रकार से शिवांगी जोशी की वापसी को देखकर एक बार फिर से नायरा को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेकाबू का पहला एपिसोड जो कल प्रसारित हुआ, इसमें जैन इमाम को अंततः धरती में दफन होते हुए दिखलाया गया और यहाँ पर पूरा का पूरा एपिसोड जो था वो शिवांगी जोशी के सौंदर्य के नाम रहा। हालांकि एक बात दुख देने वाली थी कि शिवांगी जोशी अभी किडनी के इन्फेक्शन से जूझ रही है और वो इस एपिसोड का खुलकर आनंद नहीं ले पाई, लेकिन अपने इस बेहतर लुक को देखकर और अपनी इतनी अदाकारी प्रस्तुति की प्रशंसा को सुनकर निश्चित रूप से उनकी तबीयत में और भी सुधार हो रहा होगा, क्योंकि खबर ये है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। अब देखना यह है कि इसका बेकाबू का आगे आने वाले 1-2 एपिसोड में शिवांगी जोशी किस प्रकार का जलवा बिखेरती है और उसके बाद कैमियो रोल की समाप्ति के बाद किस प्रकार से शालीन भनौट और ईशा सिंह इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल शिवांगी जोशी ने अपनी बीमारी के दर्द को भूलते हुए इस सीरियल का आनंद लिया, दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर से टीवी की दुनिया में अपनी अभिनय प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए और दर्शक एक बार फिर से उनकी गहरी आंखों के जादू में डूब गए और याद करने लगे उस नायरा को। क्या पता शायद मोहसिन खान को भी उन आंखों को देखकर शायद नायरा याद आ जाए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है और आपको कैसा लग रहा है बेकाबू में राजकुमारी देवलेखा का ये रूप और शिवांगी का ये परी का अवतार? अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल लवली टॉकीज।